बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूएस इलेक्ट्रिक में दोस्तों आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं यूएस इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस्त्री के बारे में कुछ आपको ज़रूरी चीज़ें बताने चाहता हूँ, जो कि ये छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, इस्त्री के बारे में ये जो चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा ये तकरीबन सारे दोस्त जानते ही हैं, लेकिन फिर भी जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा। तो इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे ज़रूरी चीज़ें, कुछ ज़रूरी बातें, कुछ टिप्स जो हैं वो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट पे, कि जिसकी वजह से आप जो है वो अपने काम जो आप ऑलरेडी करते हैं, कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई ख़राब इस्त्री आपके घर में हो या कोई कस्टमर आपके पास ले आए, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको कैसे जो फ़ॉल्ट है वो ट्रेस कर सकते हैं, और किस तरह से जो है उसका काम करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अपना रोज़गार चलाने के लिए जो है वो कोशिश करें, कोई भी काम है उसको ख़ुद करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता करेगा। तो प्यारे दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन और हुनर जो है वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जा सके और आप दोस्तों उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वअन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और इंसान के लिए वही होता है, वो इंसान को मिल जाता है जिसके लिए इंसान किसी चीज़ की कोशिश करता है। जिस चीज़ के बारे में इंसान कोशिश करेगा वो चीज़ जो है वो काम जो है वो इंसान कर लेगा, वो चीज़ इंसान पा लेगा। तो दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए हर काम के लिए, तो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना है। दोस्तों, ये इस्त्री में जो है वो दो तीन चीज़ें मेन होती हैं। ये एक आप देख रहे हैं कि ये यू शेप का जो है ये एक हीटर होता है, इसके अंदर स्प्रिंग है नाइक्रोम वायर का, ये इसको जो है वो हीट करवाता है। ये दो इसके मेन पॉइंट हैं, और ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है। दोस्तों, इस्त्री की जो स्पीड हम कहते हैं कम या ज़्यादा, वो ये थर्मोस्टेट कंट्रोल करता है, इसको थर्मोस्टेट कहते हैं। ये जो दो पत्रियाँ आप देख रहे हैं, ये दो पत्रियाँ जो हैं दो मुख्तलिफ़ मेटल से मिलकर बनाई जाती हैं। एक का जो है मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होता है, और दूसरे मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कुछ और होता है, जिसकी वजह से जब ये इस्त्री ठंडी होती है तो ये दोनों जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं, और जब इस्त्री गर्म होती है तो ये दोनों आपस से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस तरह से ये इस्त्री के जो सर्किट है, इस एलिमेंट का वो मेक ब्रेक कराकर इस्त्री को गर्म करते हैं। ये हो गया थर्मोस्टेट के बारे में। अब दोस्तों, एक लैंप होता है, एलईडी लैंप, जिससे हमें पता चलता है कि ये इस्त्री अब इस वक्त चल रही है या बंद है। बाकी ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं ये आपको पता ही हैं। तो दोस्तों, अभी जो है वो मैं इसको इस्त्री को जो है वो बंद करने वाला हूँ। इस्त्री को बंद करके फिर आपको समझाता हूँ ए टू ज़ी कि आपने किस तरीके से जो है वो इस्त्री को चेक करना है कि इस्त्री में क्या फ़ॉल्ट है, और फ़ॉल्ट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से फ़ॉल्ट्स आ सकते हैं, और उनको हल करने का तरीक़ेकार भी मैं आपसे मुकम्मल जो है वो शेयर करूँगा। जी तो दोस्तों, ये इस्त्री को जो है वो मैंने बंद कर दिया है। ये अब ओके है, इसमें कोई फ़ॉल्ट नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप दोस्तों के लिए मैंने इसको खोला था, आप दोस्तों को गाइड करने के लिए। तो दोस्तों, जब भी आपके पास इस्त्री आए तो आपने सबसे पहले उसका जो स्विच है वो उसको सीरीज़ बोर्ड में लगा देना है। ये आप सीरीज़ बोर्ड देख रहे हैं। इसको जो है वो बनाने का तरीक़ेकार मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, सीरीज़ बोर्ड में सबसे पहले हमेशा आपने याद रखना है, सीरीज़ बोर्ड जो है इस्त्री को हमेशा सीरीज़ बोर्ड पे ही चेक करना है। बल्कि कोई भी चीज़ है, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा पहले भी गाइड किया हुआ है कि कोई भी चीज़ है उसको आप सबसे पहले सीरीज़ बोर्ड पे ही चेक करें। तो इसको सीरीज़ बोर्ड पे आपने लगाना है और देखना है, अगर तो आपका सीरीज़ बोर्ड का जो टेस्ट लैंप है, ये जो आप टेस्ट लैंप देख रहे हैं, अगर तो ये टेस्ट लैंप दोस्तों आपका रोशन हो जाता है, ऑन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि या तो इस्त्री की तार जो है वो शॉर्ट है, या फिर जो इधर कनेक्शन हुए हुए हैं वो गलत हैं, या तीसरी रीज़न जो सबसे ज़्यादा आती है दोस्तों इसमें, वो ये कि इसके थर्मोस्टेट के जो पॉइंट्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं। जो कि दोनों पत्रियाँ मैंने आपको दिखाई थी वो आपस में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ये इस्त्री चलती रहती है, बंद नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्म होती रहती है, और यहाँ से इस स्विच से जो है वो बंद नहीं होती।
तो ये एक रीज़न है। इसका दोस्तों अब आप कैसे पता चलाएंगे, ये दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले तो इसकी ये जो तार लगी हुई है ये आपने उतार देनी है, और उसके बाद आपको दोस्तों चेक करना है। ये मैं आपको दिखा दूं कि इसमें जो है ये 3 पॉइंट होते हैं। एक ये वाला पॉइंट है, एक दरमियान में होता है और एक यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपके दाईं साइड पे सबसे पहला पॉइंट है वो दोस्तों हमेशा न्यूट्रल का होता है। वहाँ पे एक लाइट की तार और जो लाइट बल्ब इसका यहाँ पे लैंप लगा होता है उसकी तार और एक न्यूट्रल तार लगती है। ये दोस्तों न्यूट्रल का कॉमन पॉइंट होता है। ये दोस्तों इसका जो यहाँ पे हीटर जो मैंने आपको यू टाइप का दिखाया है उसकी एक तार है। तो यहाँ पे आपने एक तार लगानी है और दूसरी तार दोस्तों आपने इस स्विच को सबसे पहले आपने ऑफ पोजीशन पे रखना है। ऑफ पोजीशन पे रखने के बाद दूसरी तार आपने दोनों पॉइंटों पे, दरमियान वाले पॉइंट और बाईं साइड वाले पॉइंट पे आपने बारी बारी चेक करना है। तो जहाँ पे दोस्तों आपका अगर तो एलईडी बल्ब जो सीरीज़ लैंप का बल्ब है वो एक जगह पे एक पॉइंट पे ऑफ होता है और एक पॉइंट पे ऑन होता है, इसका मतलब है कि तार जो है इस्त्री की वो ख़राब है और जो इस्त्री है उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो अगर दोस्तों बल्ब फिर भी ऑन रहता है, फिर इसका मतलब है थर्मोस्टेट के जो पॉइंट हैं वो जुड़े हुए हैं, फिर कंफर्म है कि आपको जो है इस्त्री खोल के आपका थर्मोस्टेट चेंज करना पड़ेगा आपको। अब दोस्तों बारी आती है कि यहाँ से हम कैसे पता लगा सकते हैं कनेक्शन जो है वो उल्टे हैं, हमारे कनेक्शन किस तरह होंगे। तो दोस्तों उसके लिए आसान तरीक़ेकार ये है कि इस्त्री को जो है वो आपने ऑफ पॉइंट पे रखना है और टेस्ट लैंप की जो है सीरीज़ टेस्ट लैंप की एक वायर जो है वो आपने न्यूट्रल के साथ लगानी है और दूसरी वायर को दोस्तों आपने दोनों पॉइंटों के साथ बारी बारी लगाना है। जिस पॉइंट पर सीरीज़ टेस्ट लैंप ऑन नहीं होगा वो पॉइंट आपका दूसरा फेज़ पॉइंट है, और जिस पॉइंट पर आपका सीरीज़ टेस्ट लैंप ऑन हो जाएगा उस पॉइंट पर आपने तार बिल्कुल नहीं लगानी। अगर उस पॉइंट पर लगाएंगे तो फिर ये स्विच जो है ये किसी काम का नहीं रहेगा और आपकी इस्त्री जो है वो सिर्फ चलती रहेगी, बंद बिल्कुल नहीं होगी। तो ये था दोस्तों तरीक़ेकार कि आप किस तरह से इसके कनेक्शंस जो हैं वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उसके कनेक्शंस को सही जो तरीक़ेकार है वो किस तरह से ढूंढ सकते हैं। और इसमें कोई भी फॉल्ट, ज़्यादातर इसमें दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ थर्मोस्टेट ही है और इसमें कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये दोस्तों बहुत ही आसान काम है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपके पास कोई भी जो भी इस्त्री आएगी आप उसको वापस नहीं भेजेंगे, इंशाल्लाह आप उससे पैसे कमाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि दोस्तों इससे किसी और का भी फ़ायदा हो। अगर आपकी वजह से किसी और का फ़ायदा होता है तो ये दोस्तों आपके लिए दुनिया में भी बेहतरीन है और आखिरत में आपके लिए सदका जारिया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में भाई को याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।